तो लो भाई, 18 फरवरी की तैयारी को और भी ज़्यादा जोरों शोरों से आगे बढ़ाने मैं आ गई हूँ आप सभी के लिए लेकर के मात्र एक वीडियो में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद और रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय। बिल्कुल और किसी वीडियो में कहीं नहीं जाना है, छोटी सी वीडियो रहेगी, अंत तक देख करके जाना। बिल्कुल आसान से आसान, कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा आसान भाषा में आपके लिए लिख करके लाई हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वैसे भी समय नहीं है, 18 फरवरी को तो एग्जाम है आप सभी का। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखो, आप ऐसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ऊपर हेडिंग डाल देना आचार्य रामचंद्र शुक्ल संक्षिप्त परिचय। और डालने के बाद बिल्कुल इसी तरीके से आपको भी टेबल बनाना पड़ेगा। सेम इसी तरीके से सबसे पहले विवरण डाल देना, इसके बाद जानकारी डाल देना। तो नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। जन्म हुआ था इनका 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी को। जन्म स्थान है अगोना गांव, बस्ती जिले यानी कि उत्तर प्रदेश में हुआ था। पिताजी का नाम इनके पंडित चंद्रबली शुक्ल जी था। शिक्षा इनकी इंटरमीडिएट तक की थी, FA से। और प्रमुख विधाओं की बात करें तो निबंध, आलोचना, इतिहास एवं संपादन, ये सारी रामचंद्र शुक्ल जी की प्रमुख विधाएं हैं। मृत्यु बेटा इनका 2 फरवरी 1941 ईस्वी को हो गया था। बिल्कुल सेम इसी तरीके से बना करके टेबुलेटेड फॉर्म में लिख देना, पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। नीचे का भी एग्जामिनर नहीं पड़ेगा, ऐसे ऊपर का ही पढ़ करके आपको पूरे नंबर दे करके चला जाएगा। तो इसके बाद देखो, टेबल बनाने के बाद जीवन परिचय ऐसे हेडिंग डाल देना, और फिर जीवन परिचय हेडिंग डाल करके तब आप इस तरीके से लिखना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म कब हुआ था? 1884 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिताजी का नाम चंद्रबली शुक्ल जी था, जो कि मिर्जापुर में कानूनगो थे। अब ऐसा मत बोलना कि दीदी हमें तो याद ही नहीं हो रहा है। आपके 4 से 5 दोस्त, सखी सहेली, यार मित्र के घर द्वार परिवार पूरे आपको याद हो जाते हैं, और एक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय नहीं याद होगा? जरूर से हो जाएगा। 2 से 3 बार पढ़ लो, और ये पूरा न लिखना चाहो तो केवल जो टेबल वाला बताया है वही लिख करके याद कर लो। ये सारी चीजें बना करके एग्जाम में लिख देना। रामचंद्र शुक्ल जी की प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा मिर्जापुर में ही हुई थी। इन्होंने इंटर की परीक्षा के लिए प्रयागराज, इलाहाबाद में दाखिला लिया था, लेकिन गणित में कमजोर होने के कारण इनकी शिक्षा बीच में ही छूट गई थी। और इसके बाद इन्होंने मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक के रूप में कार्य करना शुरू कर दिया था। ये स्वभाव से बहुत ज्यादा स्वाध्यायी थे, क्योंकि देखो घर पर ही हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला और उर्दू जैसी भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। और बाद में इनकी नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जिसे कि हम लोग BHU के नाम से जानते हैं, इसके हिंदी विभाग में हुई थी, जहाँ पे ये आगे चल करके विभागाध्यक्ष भी बने थे। अपनी अटूट मेहनत और प्रतिभा के कारण इन्होंने हिंदी साहित्य को एक नई दिशा दी थी। 1941 ईस्वी में हृदय गति रुक जाने के कारण इस महान साहित्यकार का निधन हो गया था। तो केवल इतने पर खत्म नहीं हो जाएगा, आपको इनकी साहित्यिक रचनाएं, महत्वपूर्ण कृतियां और साहित्य में स्थान भी एग्जाम में लिखना है, ताकि एग्जामिनर को एक भी नंबर काटने का मौका ना मिले। साहित्यिक रचनाओं, कृतियों में देखो ऐसे लिख देना। शुक्ल जी की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। सबसे पहले निबंध संग्रह लिखोगे तो चिंतामणि और विचार विधि था। चिंतामणि 2 भागों में लिखा गया, भाग 1 और भाग 2। इतिहास की बात करें तो हिंदी साहित्य का इतिहास, और ये इनकी सबसे ज्यादा प्रसिद्ध पुस्तक है। आलोचना के बारे में इन्होंने सूरदास त्रिवेदी और रश्मि मानसा लिखा था। संपादन में इनका जायसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली और भ्रमर गीत सार था। साहित्य में स्थान की बात करें तो रामचंद्र शुक्ल जी को हिंदी साहित्य का मार्गदर्शक कहा जाता है। इन्होंने आलोचना की नई परिभाषा गढ़ी थी और हिंदी साहित्य के
इतिहास को वैज्ञानिक तरीके से लिखा था। इनके काल को हिंदी निबंध के क्षेत्र में शुक्ल युग के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले आप ऐसे ऊपर हेडिंग डाल देना कि जयशंकर प्रसाद संक्षिप्त परिचय। कैसे हेडिंग डालोगे? जयशंकर प्रसाद संक्षिप्त परिचय। देखो नीचे वाला लिखो या ना लिखो, लेकिन इसी पे सबसे ज्यादा नंबर मिलते हैं। अगर तुमने अच्छे से ये टेबल बना दिया तो समझ जाओ कि नंबर तो तुम्हें मिल ही गए। तो सबसे पहले देखिए, एग्जामिनर को पता रहेगा कि अगर बच्चे ने टेबल में सारी चीजें सही लिखी है तो नीचे तो वही बना करके लिखा होगा, इसीलिए ये सारी चीजें एकदम अच्छे से लिख करके रखना। तो देखो सबसे पहले विवरण डाल देना, एक तरफ जानकारी डाल देना। नाम जयशंकर प्रसाद जी का हमें लिखना है। जन्म इनका 30 जनवरी 1889 को वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। पिताजी के नाम की बात करें तो इनके पिताजी का नाम बाबू देवी प्रसाद था। प्रसिद्ध नाम क्या था? जयशंकर प्रसाद जी का प्रसिद्ध उपनाम था कलाधर। कलाधर जो कि उनके बचपन का भी नाम था। बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होता, लेकिन आप जरूर से जान जाओ। शिक्षा की बात करें तो घर पर ही खुद से पढ़ करके इन्होंने हिंदी, संस्कृत, फारसी और उर्दू भाषाओं को पढ़ा था। साहित्यिक युग, छायावादी युग के ये प्रवर्तक कहे जाते हैं। इसके बाद देखो इनकी मुख्य कृतियां भी हैं। मुख्य कृतियों की बात करें तो कामायनी महाकाव्य है, लहर, झरना, ध्रुव स्वामिनी, कंकाल, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, आंसू, छाया, ये सारी ऐसी रचनाएं हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लगातार परीक्षा में आती हैं। आपके एमसीक्यू वाले में भी आ जाएंगी। और इसके बाद जीवन परिचय लिखोगे तो लिखने के लिए जरूर से आएगा। इसी को कहते हैं एक तीर से दो निशाने मारना, यानी कि एक ही जीवन परिचय पढ़ो, एमसीक्यू का भी काम हो जाए और जीवन परिचय भी लिख करके आ जाओ। मृत्यु इनकी 15 नवंबर 1937 को हुई थी। तो जब जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय की बात करोगे आप तो क्या लिखोगे कि जयशंकर प्रसाद का जन्म वाराणसी के एक संपन्न वैश्य परिवार में हुआ था, जिसे कि सुंगनी साहू के नाम से जाना जाता था। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ तंबाकू का व्यापार होता था, इसी वजह से सुंगनी साहू परिवार नाम से जाना जाता था। इनका जो बचपन था ये बड़े ही लाड प्यार में बीता था, लेकिन जल्दी ही इनके सर से माता पिता और बड़े भाई का साया उठ गया, यानी कि माता पिता की भी मृत्यु हो गई और बड़े भाई की भी मृत्यु हो गई। कम उम्र में ही घर और व्यापार की पूरी जिम्मेदारी इन्हीं पर आ गई और इन कठिन परिस्थितियों के बावजूद इन्होंने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी। घर पर ही कई भाषाओं और इतिहास का गहरा ज्ञान प्राप्त किया इन्होंने। इनकी देखो साहित्यिक विशेषताएं भी हैं जो कि बहुत जरूरी है आपको पढ़ना। तो साहित्यिक विशेषताएं क्या हैं? प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, यानी कि इन्हें बहुत सारे काम आते थे, बहुत सारी चीजें आती थी। इन्होंने कविता, कहानी, नाटक और उपन्यास हर क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ दी। इनकी रचनाओं में भारतीय संस्कृति, गौरवशाली इतिहास और प्रेम की झलक स्पष्ट दिखाई देती है। इन्हें हिंदी काव्य में छायावाद का जनक माना जाता है। प्रमुख रचनाओं की बात करें तो सबसे पहला है महाकाव्य। देखो कामायनी से तो ऐसा कोई इंसान न होगा जो कि अपरिचित हो, यानी कि सबको पता होगा। कामायनी इनकी सबसे ज्यादा श्रेष्ठ रचना है, जिसके लिए इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक भी दिया गया था। काव्य में आंसू, लहर और झरना इनके बहुत ज्यादा प्रसिद्ध काव्य हैं। नाटक में चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, अजातशत्रु, ये सारे इनके सबसे ज्यादा प्रमुख नाटक हैं। उपन्यास में कंकाल, तितली, इरावती। इरावती तो अधूरा रह गया था, लेकिन नाम तीनों का है, कंकाल, तितली, इरावती का। कहानी संग्रह में आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। इसके बाद जब आप इनकी भाषा शैली की बात करेंगे तो इनकी भाषा शुद्ध, परिमार्जित और संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। इनकी शैली भावपूर्ण है जो कि सीधे हृदय को छूती है। अंततः जब मृत्यु की बात करेंगे
तो देखो, जिसके जीवन में इतने लोग की मृत्यु हो गई तो उन्हें बहुत कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। लगातार कठिन परिश्रम और पारिवारिक संघर्षों के कारण इनका स्वास्थ्य बिगड़ता गया। मेंटली रूप से डिस्टर्ब हो गए होंगे तो स्वास्थ्य बिगड़ता गया। मात्र 48 वर्ष की अल्पायु में ही 15 नवंबर 1937 को क्षय रोग यानी कि टीबी के कारण इनका निधन हो गया। और हिंदी साहित्य में अंत में देखो, लास्ट में ये वाला लाइन आप अच्छे से जरूर लिख देना, पूरे नंबर मिल जाएंगे। और थोड़ा हाईलाइट करके ब्लैक पेन से मोटा मोटा लिखना। हिंदी साहित्य में जयशंकर प्रसाद का स्थान वैसा ही है जैसा कि अंग्रेजी भाषा में शेक्सपियर का। इन्होंने हिंदी भाषा को एक नई ऊंचाई और गंभीरता प्रदान की। जैसे एग्जाम में लिखना पड़ता है सेम वैसा ही लिखना बताऊंगी। सबसे पहले आपको संक्षिप्त परिचय लिखना पड़ता है राजेंद्र प्रसाद जी का। किसी भी लेखक या कवि का जब आप जीवन परिचय लिखेंगे तो सबसे पहले आपको ऐसा बॉक्स बना करके संक्षिप्त परिचय लिखना पड़ता है और इसके बाद 1 बाय 1 के पूरा लिखना पड़ता है। तो सबसे पहले ऐसा बॉक्स बना करके हेडिंग डालो कि विवरण, एक तरफ विवरण दूसरी तरफ जानकारी। तो जैसे नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जन्म हुआ था इनका 3 दिसंबर 1884 को। जन्म स्थान सारण यानी कि बिहार जिले के जीरादेई गांव में हुआ था। पिताजी के नाम इनके महादेव सहाय जी था, माताजी का नाम कमलेश्वरी देवी था। शिक्षा की बात करें तो MA किए थे, ML किए थे और PhD किए थे कानून विषय में। मुख्य पहचान की बात करें तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे एवं महान स्वतंत्रता सेनानी भी थे। इनको भारत रत्न पुरस्कार मिला था 1962 ईस्वी में। अंततः मृत्यु की बात करेंगे तो 28 फरवरी 1963 को इनकी मृत्यु हो गई थी। 28 फरवरी को देखो विज्ञान दिवस होता है, उसी दिन इनका देहांत हो गया था, तो बिल्कुल मत भूलिएगा। अब देखो, अगर आपने ये जो बॉक्स वाला संक्षिप्त परिचय है ये पूरा अच्छे से बना दिया तो भाई एग्जामिनर को लगेगा वाह, बच्चे ने तो इसमें सारी चीजें सही लिखी हैं, इसका मतलब नीचे भी सब सही लिखा हुआ होगा। और एग्जामिनर को पूरा देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, वो केवल इतना ही देख करके आपको पूरे नंबर दे करके चला जाएगा। लेकिन इसीलिए आपको क्या करना है, संक्षिप्त परिचय अच्छे से लिखना है। इसके बाद आप हेडिंग डाल करके ये वाला लिखेंगे। जैसे कि जीवन परिचय हमने हेडिंग डाल दिया, अब 1 बाय 1 जितना अच्छा हेडिंग डालेंगे उतने अच्छे नंबर मिलेंगे। पहला जैसे हम जन्म और बचपन के बारे में लिखें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के एक छोटे से गांव जीरादेई में हुआ था। इनके पिता फारसी और संस्कृत के विद्वान थे। राजेंद्र बापू बचपन से ही बहुत ही सरल स्वभाव के और पढ़ने में बहुत ही तेज थे। शिक्षा की बात करें तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई थी, जिसके बाद ये कोलकाता चले गए थे। और ये पढ़ाई में इतने ज्यादा मेधावी थे, मेधावी मतलब कि बहुत अच्छे थे पढ़ने में, कि एक बार उनकी उत्तर पुस्तिका पर परीक्षक ने लिखा था कि द एग्जामिन इज बेटर देन द एग्जामिनर, यानी कि जो परीक्षार्थी है वो परीक्षक से भी बेहतर है। अब सोचो, कोई इंसान पढ़ने में इतना तेज और अच्छा हो सकता है कि परीक्षक ही उस पर लिख दे कि परीक्षार्थी ही हमसे बेहतर है। उन्होंने कानून की पढ़ाई में महारत हासिल की थी और डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की थी। इसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन में उनके योगदान को सभी लोग जानते हैं। राजेंद्र प्रसाद जी गांधी जी के विचारों से बहुत प्रभावित हुए थे और इसीलिए गांधी जी के बुलावे पर अपनी सफल वकालत को छोड़ करके देश की सेवा में जुट गए थे। इन्होंने चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था और कई बार जेल भी गए थे। अगला है राष्ट्रपति के रूप में सेवा करना। जब भारत का संविधान बना था तो उन्हें संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया था और 26 जनवरी 1950 को जब भारत गणतंत्र बना था तब वे देश के पहले राष्ट्रपति बने थे। ये लगातार 2 बार इस पद पर रहने वाले एकमात्र राष्ट्रपति हैं जो कि लगातार 2 बार जीते और भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति बने। अब एक इनकी कहावत बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है कि सादा जीवन और व्यक्तित्व पर आधारित था।
सोचो इतना बड़ा पद होने के बावजूद भी इनका जीवन बहुत ही ज़्यादा साधारण था और ये हमेशा भारतीय वेशभूषा पहनते थे और आम जनता से जुड़े रहते थे। इन्होंने हमेशा हिंदी भाषा को बढ़ावा देने का प्रयास किया था। सबसे अंत में अंतिम समय की हम बात करेंगे तो 1962 में इन्हें देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया और 28 फरवरी 1963 को सदाकत आश्रम पटना में इनका निधन हो गया। अंततः एक इनके जीवन की बहुत बड़ी बहुत अच्छी सीख है जो आपको भी जीवन में उतारनी चाहिए। इनका जीवन हमें सिखाता है कि सादा जीवन और उच्च विचार ही सफलता की असली कुंजी है। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों कि आज के इस छोटे से वीडियो में जो मैंने आप लोग को जीवन परिचय आसान से आसान भाषा में बता दिया और जैसे जैसे बना करके लिखते हैं वैसे भी बताया, सेम टू सेम आप अपनी परीक्षा में ऐसे ही लिख करके आइएगा। एक भी नंबर एग्जामिनर कहीं नहीं काट पाएगा। तो ऐसे ही बहुत ज़्यादा धमाकेदार वीडियो के लिए चैनल के साथ बने रहिए और हम मिलते हैं आपसे अगले किसी दूसरे वीडियो में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और वायरल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। कोई और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताओ, आपके लिए जरूर से आ जाएगा वो वीडियो।